हाय। होप अभी मैं क्लियर हूँ आपको। अभी मैं आपसे बात करने आया हूँ नीट काउंसलिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो सारी डॉक्यूमेंट आपको अभी ही अरेंज करके रखनी है। तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी काउंसलिंग के टाइम पे आपको चाहिए ही चाहिए, और वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो काउंसलिंग के टाइम पे नहीं होता है तो आपको काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है, आपको सीट अलॉट होने में दिक्कत हो सकती है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में दिक्कत हो सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाई करके मैसेज ड्रॉप हो जाएगी आपको, और आप काउंसलिंग प्रोसीजर में आप उसी समय एग्जिट कर जाओगे। आप आगे की प्रोसीजर को आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। इसके अंदर कोई करेक्शन विंडो अभी कुछ ओपन नहीं होती है। नोडल सेंटर्स पे भी जाने के बाद बहुत ही दिक्कत होती है, फिर जाके आपको आपकी डॉक्यूमेंट वापस से वेरीफाई होती है। अगर आपकी एक बार मैसेज ड्रॉप हो गई कि आपकी डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड है, तो आपको दौड़ना पड़ेगा नोडल सेंटर पे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर भी वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे कि नहीं, ये भी कोई कंफर्म और सियोरिटी नहीं होती है। तो पहले ही आप प्रिपेयर रहें कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईज़िली आप अभी ही उसे प्रिपेयर करके रख लें। डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी प्रिपेयर करके रखना है, वो डॉक्यूमेंट्स है आपकी नीट की एडमिट कार्ड। अगर आपके पास नीट की एडमिट कार्ड है तो ठीक है, अगर जिनके पास नीट की एडमिट कार्ड अभी नहीं है वो जाके अभी एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नीट ये जो एडमिट कार्ड है वो कुछ टाइम बाद आपकी एनटीए की वेबसाइट बंद हो जाएगी, तो फिर आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। नीट का फॉर्म कुछ बच्चे अभी डाउनलोड करके रखे होंगे, जिनके पास नहीं है वो जाके अभी डाउनलोड कर लो, क्योंकि जैसे ही नीट की एनटीए की वेबसाइट बंद होगी आप कोई भी ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़ है आपकी नीट के स्कोर कार्ड। जो भी आपकी नीट की रिजल्ट आएगी आप उसे डाउनलोड करके और प्रिंट करके 3-4 प्रिंट कॉपीज निकाल के आप रख लेना। फिर अगली डॉक्यूमेंट है आपकी अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग कराओगे और आपको एक कोई कॉलेज अलॉट होगा तो आपको चाहिए होगा आपकी काउंसलिंग लेटर, अलॉटमेंट लेटर। वो अलॉटमेंट लेटर कॉलेज की तरफ, जो कॉलेज आपको अलॉट होगी वो कॉलेज की तरफ से आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगी, जिसको लेकर आपको अपने कॉलेज में विजिट करना होगा, आपके नोडल सेंटर पे विजिट करना होगा। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट होती है सेपरेट सेपरेट। एक होती है 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, और उसके साथ आपको मिलती है 10th पासिंग सर्टिफिकेट और 12th पासिंग सर्टिफिकेट। ये आपके पास होना कंपलसरी है। आईडी प्रूफ की बात करें, आईडी प्रूफ की अगर बात करें तो आईडी प्रूफ में आपके पास आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आधार है तो इजी आप इस प्रोसीजर में, आपके पास सिर्फ आधार और पैन कार्ड होना चाहिए, आप इजीली एज आईडी प्रूफ ये दोनों को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आधार पैन नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। और अगली जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ऐसे मिनिमम 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ इन ज़रूरी होती हैं, पर काउंसलिंग के टाइम पे आप 10 से 12 अपनी फ़ोटोज़ निकलवा के रख लेना। अगला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है टीसी और माइग्रेशन। अगर कोई बच्चा दूसरे कोर्स में अभी कोई कोर्स कर रहा है, 12 के बाद किसी ने बीएससी की है या नर्सिंग की है, अगर उनको नीट में वापस एडमिशन लेना है तो अपने कॉलेज से टीसी और माइग्रेशन दोनों निकलवाना होगा काउंसलिंग से पहले पहले। गैप सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा ड्रॉप लिया है अपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे, किसी का गैप है, तो आपको अपने आरटीओ से जाके आपकी गैप सर्टिफिकेट आपको बनवानी पड़ेगी। अगला जो डॉक्यूमेंट है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। सर ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्या है, आपको मैं बता दूं। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंट्स जो है, तेलंगाना में जो काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यूपी और अपने जो बिहार यूपी की काउंसलिंग होती है इसमें नीड नहीं होती है। इसके लिए आपको तेलंगाना की अगर कोई बच्चा काउंसलिंग करा रहा है वो अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एससी एसटी से है तो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो वो चल जाता है, पर जो ओबीसी से है उनको 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी की। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी आप रिसेंटली डेट 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले बनवा लेना।
अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका PWD सर्टिफिकेट। अगर कोई PWD से बिलोंग करता है या उस अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपकी वो सर्टिफिकेट नहीं लगेगी। आपके लिए एक नोटिफिकेशन आएगी जिस पे आपको नोडल सेंटर पे जाकर अपना PWD सर्टिफिकेट वापस बनवाना पड़ेगा। और अगला जो सर्टिफिकेट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है हेल्थ सर्टिफिकेट और बॉन्ड सर्टिफिकेट। हेल्थ और बॉन्ड सर्टिफिकेट का क्या सीन है, जब भी आप अपना नोडल सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाएंगे या अपना जो डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाओगे अपने एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे, आपको उस समय पे आपकी वहाँ पे मेडिकल होगी, आपकी इन हैंड आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दी जाएगी। और जब आप सारी प्रोसीजर कंप्लीट करके अपने अलॉटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कॉलेज की तरफ से बॉन्ड सर्टिफिकेट होती है। बॉन्ड सर्टिफिकेट स्पेशली इसलिए होती है कि आप उस कॉलेज में पढ़ के, किसी कॉलेज के लिए होती है बॉन्ड सर्टिफिकेट कि उस कॉलेज में पढ़ के आपको 2 ईयर्स की सर्विस उस कॉलेज को प्रोवाइड करनी है। इसके लिए कई कॉलेजेस वहाँ पे अपनी बॉन्ड बनवाती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो मैं सर्टिफिकेट मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पास होना इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बिल्कुल। अगला जो है आपकी वो है नीट की रैंक, नीट की जो स्कोर कार्ड है, आपकी नीट में कितने रैंक आए हैं वो रैंक कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। और अगला जो है वो है आपका प्रोविजनल लेटर, जो आपको अलॉटमेंट लेटर हो रहा है किसी कॉलेज की तरफ से, आपको अलॉट हो रहा है वो सीट कॉलेज, वो लेटर होना चाहिए। आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास होना ही होना चाहिए। और आपके पास नीट की एडमिट कार्ड भी होना ज़रूरी है। अगला जो है वो है आपका 12 की मार्कशीट। 12 की मार्कशीट आप अपने पास रख लेना, कॉपीज़ बना लेना, कलर कॉपीज़ भी लिखवा लेना। आधार कार्ड मैंने बताया जो आपके पास होना चाहिए, और पैन कार्ड मैंने बताया आपके पास होना चाहिए। अगला आपके पास 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, 8 फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो अगला डॉक्यूमेंट है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने पुराने कॉलेज से जाके निकलवाएं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने पुराने कॉलेज स्कूल से जाके आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। जो बच्चे नीट में अगर नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे जो ड्रॉप लिए थे उनके लिए गैप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, तेलंगाना के लिए है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST के लिए पुरानी भी चलेगी, पर जो OBC हैं उनके लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले की डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अगला सर्टिफिकेट है आपकी EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ दिनों में आपको बन के काउंसलिंग से पहले आ जाएगी। जो भी एलिजिबल है नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्रीमी लेयर के लिए, OBC के लिए, वो अपना NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट वगैरह बनवा ले। अगला जो है वो है आपकी इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट के बिना काउंसलिंग आप नहीं करा सकते। और अगर कोई PWD क्राइटेरिया के अंदर आता है तो उनके लिए नोडल सेंटर पे उनकी ये PWD सर्टिफिकेट भी बनेगी। और नेक्स्ट सर्टिफिकेट हो गया आपकी बॉन्ड सर्टिफिकेट, जो आपको अपने कॉलेज की तरफ से बना के मिलेगी जब आप वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर के लिए जाओगे। और अगला जो सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं वो अभी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि प्राइवेट में एडमिशन जिनके लो स्कोर बन रहे हैं वो डोमिसाइल की सर्टिफिकेट लगा के अपने लो स्कोर पे भी कॉलेज ईजिली अलॉट करा सकते हैं और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। डोमिसाइल की एक जो क्राइटेरिया होती है उसमें कुछ लो स्कोर पे भी आपको एडमिशन मिल जाती है। आपकी अगर आपकी स्टेट यूपी है तो यूपी के अंदर जो बच्चे काउंसलिंग कराएंगे उनके पास अगर डोमिसाइल यूपी की रहती है तो उनकी जो कट ऑफ होती है एज़ कम्पेयर जो जनरल बच्चे आते हैं ओपन स्टेट से, उनसे कम स्कोर पे उनको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। और ये सारी जितनी भी अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी एक PDF फॉर्म में है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके ये सारी डॉक्यूमेंट देख सकते हो और एक प्रॉपर लिस्ट बना के आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके एक फाइल के अंदर अरेंज करके रख सकते हो। और ये काउंसलिंग से पहले ज़रूर करके रख ले, नीट की एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, क्योंकि वेबसाइट NTA की बंद हो जाएगी तो फिर ये चीज़ डाउनलोड नहीं हो पाएगी।
और अगर कोई क्यूरी रहता है किसी को तो आप अपने क्यूरीज मेरे डाउट सेशंस में आके क्लियर कर सकते हैं, मुझे डीएम करके, मुझे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। डीएम कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ डीएम करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ और भी बच्चे उनके साथ जाके बातें कर सकते हो और अपने डाउट्स एक दूसरे से भी पूछ के सॉल्व कर सकते हो। और कोई मैसिव डाउट होती है तो डाउट सेशन मैं 2-2 दिनों पे लेता रहता हूँ। हमेशा नाइट के समय 10 से 12 के बीच में मैं आता हूँ लाइव। वहाँ पे आके आप अपना डाउट सेशंस भी में आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।